अब की बार 50 की बार हमारा सीएम रविंद्र राणा जिंदाबाद। और जैसे ही बनेगा हम अपने इलाके को 50 तो है भी नहीं, पहले सीटें तो लाओ 50। मैंने बोला जुमले वाला नहीं बनता है सर, एफिशिएंसी चाहिए। जुमला कोई जुमला नहीं है, एफिशिएंसी चाहिए सर। पीछे सरकार सीएम के लिए बहुत एफिशिएंसी चाहिए, कद चाहिए, पीछे सरकार क्रेडिबिलिटी चाहिए सर। लोगों को जुमले मार के झूठ बोल के थोड़ी सीएम बनेगा। हमारी सरकार नहीं थी, सीएम पीडीपी का था, आपको पता है, बीजेपी का नहीं था। 25 एमएलए थे, लेकिन वो मजबूर थे। उसी मजबूरी की वजह से यही मजबूरी तो है, सीट की मजबूरी है। क्या उन्होंने उसके साथ सरकार बनाई? जब वो इतने सक्षम थे क्यों सरकार बनाई? ठीक है, जब उनकी चलती नहीं थी तो क्यों सरकार बनाई? और हमें उम्मीद है कि आप भी अपने बिहाफ से ये जो है सरथल का जो मुद्दा है अपने हायर अथॉरिटीज, हायर अप से टेकअप करेंगे और यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। सरथल वैली में जो मेला देखने आए चौधरी मोहम्मद शरीफ जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, एसटी मोर्चा से, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, हम इनसे पूछेंगे कि क्या कर रही है यहाँ। न टूरिज्म है, न सड़कें हैं, न नेटवर्क है। राणा तो बड़े मैसेज देता है कि हम जी एसटी के साथ हैं, हमारे भाई हैं, देश भागते हैं, लेकिन ग्राउंड पे देखो उनके लिए क्या कुछ किया है। मैं सबसे पहले आप मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इतनी इज्जत दी। मैं भी आज यहाँ पे सरथल में जो छिंज मेला होता है, आज यहाँ पे मैं भी आया, मैंने देखा। और पहले भी हम देखते आए हैं कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ की शान है हमारी जो सरथल का एरिया है। जैसे आपने कहा कि आपकी बीजेपी क्या कर रही है, तो इस पे मैं आपको साफ और स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आपको पता ही है कि पिछली जो 70 सालों में जो सरकारें रही हैं, ये सब उनकी ही देन है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, रशीद साहब 70 साल पहले था क्या है, वहाँ तो और गवर्नमेंट बना गई है। हम यही आप नैरेटिव बनाएंगे अपोजिशन का कि 70 साल पहले कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। सब इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है यहाँ पे, उसको आगे एलेबोरेट करना था, लेकिन क्यों नहीं कर रही आप ये चीज जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बहुत सारे एमएलए जीत के जाते रहे, कैबिनेट में जाते रहे, मिनिस्टर बनते रहे, लेकिन 25 एमएलए दिया आपने, क्यों नहीं कुछ किया? मेरी बात सुनिए, 25 एमएलए दिया सर, 25 एमएलए क्यों नहीं कुछ किया? क्यों टूरिज्म नहीं है, क्यों सड़कें नहीं है, क्यों नेटवर्क नहीं है, लेकिन हमारा सीएम एसटी वालों को धोखा दिया जा रहा है? सीएम नहीं था, सीएम तब भी पीडीपी का था। हम आपने क्यों बनाई फिर आपने पीडीपी के साथ? किश्तवाड़ को डेवलप करेंगे, हम आपने भद्रवाह को डेवलप करेंगे, ये हमारी बहुत पुरानी मांग रही है। ये नैरेटिव है सब पॉलिटिशियंस का कि हमें वोट दो जी। हम अब लोग जो हैं काफी शातिर हो चुके हैं, अब ये दावे वादे कस्में वादे प्यार वफा नहीं चलने वाले। आपसे कह दिया, वैसे भी आप बीजेपी के पीछे लोग पड़ गए। जम्मू से भी हम आए दिनों देखते हैं औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं, बेरोजगारी है, प्राइस हाइक्स इन द मार्केट है, इतनी बड़ी समस्या है, तो कैसे आप दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का? ठीक है, आपने क्वेश्चन, आप मेरा जवाब सुन लो। मैं आपको वही स्पष्ट बता रहा हूँ कि पिछले 70 साल में जो सरकारें यहाँ पे रही हैं, उन्होंने यहाँ पे उनकी ही देन है। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका फोन नहीं चल रहा, आप यहाँ से वीडियो बना के जाके नेटवर्क से अपलोड करोगे, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 25 एमएलए जरूर हमारे बने, लेकिन सीएम तो हमारा नहीं था। हमारा सीएम बनेगा, उसके बाद देखना हम अपने कठुआ को डेवलप करेंगे। हम अपने डोडा किश्तवाड़ के जो पदरी है, जैसे पहाल पदरी है, इतनी अच्छे लोगों का मैंडेट कहाँ है बताओ मुझे? सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट दिखाओ जो फेवर में है, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कैसे, क्या बीजेपी का जो है भरोसा है लोगों से ज्यादा ईवीएम पे है क्या? कैसे आप दावा कर रहे हैं? ईवीएम पे ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ये अपना मिशन दिखा रही है कि आगे हम अपना नेक्स्ट सीएम बनाएंगे। कौन सा काम सर? पेट्रोल 100 पार, खाने का तेल 200 पार, आपने जीएसटी, किताबों पे जीएसटी। इंडिया पहला देश है जिसने किताबों पे जीएसटी ठोक के रखा है सर। गरीब लोग पीछे जा रहे हैं सर, आप क्यों ऐसी गुहार लगा रहे हो बीजेपी के लिए? वही आपको बता रहा हूं कि किताबों पे सर, किताबों पे जीएसटी, पहला देश है इंडिया जिसने किताबों पे जीएसटी लगाया है। पिछले 70 साल में महंगाई देखो सर कहाँ है। सरकारों ने इसको यहाँ पे इस मोड़ पे लाके क्या वो पिछली सरकारों ने जीएसटी लगाया है? उस वक्त तो मनमोहन सिंह के टाइम तो सर जीडीपी देखो आप, बजट देखो आप, मेरी आप बात अभी देखो आप क्या हालत करके रखी है। प्राइवेटाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है कंट्री की सर, हर जगह प्राइवेटाइजेशन है। आप मेरा जवाब सुन लें आप, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो दुर्दशा है इस इलाके की, इतना खूबसूरत इलाका है, ये सब पिछली सरकारों का किया गया है। 70 साल बोलेंगे, 370 भी उठाए तो क्या यहाँ मिला? आप बताएं मुझे। 370 के बाद यहाँ पे मैं आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे मिला, कहाँ किसको दिया? फॉरेस्ट राइट कश्मीर में कम्युनिटी राइट दिया, यहाँ वो भी रो रहे हैं, साल हो गया फाइलें बनाई हुई, कौन उस पे एक्शन ले रहा है? कम्युनिटी राइट का प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंडिविजुअल क्लेम पे भी क्या यही क्लेम है आप बीजेपी वालों का कि हमें वोट दो? बीजेपी वालों का यही दावा है कि लोगों से आप वोट दो, हमें सीएम बनाओ, फिर करेंगे। नहीं, अभी भी तो उनका ये सब कुछ, एलजी भी उनका है, केंद्र सरकार भी उनकी है, सब कुछ उनका हाईजैक करके रखा है, ईडी भी उनकी है, सब एजेंसीज उनकी है, तो आप क्या चाहते हैं? जो यहाँ की दुर्दशा है ये पिछली पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की देन है,
लेकिन मैं दावे से यह बात अरे कहता भाई हूँ एक टावर के लिए 2014 से 10 साल लग रहे हैं, तो और कौन सी दशा है? बीजेपी का सीएम बनाओ, आज यहाँ पे टावर भी लगा, डेवलप भी होगा। अपॉर्चुनिस्ट है वो, हकीकत है, मौका ताड़ो और ये निकल हकीकत जाओ, है, मौका ताड़ो और निकल जाओ, सत्ता ले लो, कुर्सी ले ये लो। हकीकत है। लाखों का खूबसूरत, लाखों का बेड़ा गर्क पिछली 70 साल की एनसीपीडीपी और कांग्रेस की सरकारों ने ये किया सर है। नरेटिव है अपोजिशन का, यही बात कहते हैं 70 साल पहले था क्या इधर? नहीं, ये क्या उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रेज नहीं किया? क्या बताओ ना मुझे, क्या उन्होंने एम्स नहीं दिया? क्या उन्होंने एम्स नहीं दिए? क्या उन्होंने एम्स नहीं दिए? डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाए, तहसील्स नहीं बनाई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ये इंस्टीट्यूशन नहीं की, बनाए, मैं मान रहा हूँ। मैं और टूरिज्म प्रमोट नहीं किया। उसके बाद क्यों सो गए ये लोग? मैं सरथल में आया हूँ। उसके बाद क्यों सो गए आप बताओ? मेरी बात सुनिए, क्या इनकी चलती नहीं है? मैं सरथल जब भी पूछो भाजपा के उससे बोलते हैं सुनवाई नहीं है। जब केंद्र में इनकी सरकार है, एलजी उनका है, फिर सुनवाई नहीं है तो लोगों की कौन सुनेगा? फिर गरीब भाई एलजी किसी का नहीं होता। शरीफ साहब, ये कौन सी लाल किताब है कि बीजेपी के झंडे छत पे लगाओ और गरीबों की जमीनें दबाओ? हमारे पास एविडेंस है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं सरथल ये में आया हूँ। कौन सा रूल है बीजेपी के लिए? जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जमीनें दबा के बैठे, किसी ने नहीं दबाई जमीन, उनके क्यों नहीं दबाई? क्यों नहीं है? पिछड़ों ने नहीं दबाई, क्यों नहीं है सर? हमारे पास रिकॉर्ड है, सब जाके निशानदेही करवा लो। उनके पिछले जो खिलाफ भी लोग क्या हैं एक्शन उन्होंने, हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल एक्शन होगा। जो गलत करेगा उसके खिलाफ। और ईडी का मिसयूज क्यों कर रहे हैं? मुझे बताओ, ईडी का मिसयूज क्यों कर रहे हैं? मैं आया हूँ, बताइए यहाँ पे देवेंद्र राणा और सलाथिया साहब आए, उनके आगे प्रॉपर्टी के जेसीबी खड़ी होती थी, उनको मजबूर कर दी रेड। मजबूर नहीं किया, क्यों किया मजबूर? आपका देवेंद्र राणा बोलता है हमारे लिए कुछ करेगा, आऊं फक्कड़ के 4-5 स्टोन क्रशर है जो 70-80 हजार का तेल जला रहे महीने में, वो कौन सा फक्कड़ है? उसकी प्रॉपर्टी है दूसरों के नाम से, वो क्या है? मुतासर हुए सर, ये आपकी पार्टी है, आप डेलिबरेटली डिफेंड कर रहे हो, लेकिन हकीकत है, सच है। हम आपका वेलकम करते हैं, आप सरथल में आए और नेक्स्ट ईयर जो है आप अच्छी तरह से इसको डेवलप कराने में अहम रोल अदा बिल्कुल डेवलप होगा, क्यों नहीं होगा? आपकी बार 50 की पार, 50 तो है भी नहीं, पहले सीटें तो लाओ 50। मैंने बोला आप रविंद्र राणा साहब को सीएम बनाओ। सर सीएम के लिए एफिशिएंसी भी चाहिए सर, एम्स क्यों नहीं आए? जुमले वाला नहीं बनता है सर, एफिशिएंसी चाहिए। जुमला कोई जुमला नहीं है, एफिशिएंसी चाहिए सर। पीछे सरकार सीएम के लिए बहुत एफिशिएंसी चाहिए, कद चाहिए, पीछे सरकार क्रेडिबिलिटी चाहिए सर। लोगों को जुमले मार के झूठ बोल के थोड़ी सीएम हमारी सरकार नहीं थी, सीएम पीडीपी का था, आपको पता है, बीजेपी का नहीं था। 25 एमएलए थे, लेकिन वो मजबूर थे, उसी मजबूरी की वजह से यही मजबूरी तो है, यही मजबूरी तो है किसकी? आपकी बात सीट की मजबूरी है। क्या उन्होंने उसके साथ सरकार बनाई? जब वो इतने सक्षम थे क्यों सरकार बनाई? ठीक है, जब उनकी चलती नहीं थी तो क्यों सरकार बनाई? और हमें उम्मीद है कि आप भी अपने बिहाफ से सरथल का जो मुद्दा है अपने हायर अथॉरिटीज, हायर अप से टेकअप करेंगे और यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। थैंक यू। क्या आप घर, सड़कें, आंगन बनाना चाहते हैं शानदार? तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके अपने इलाके बनी में अंबुजा सीमेंट से बने हुए मजबूत होलो ब्लॉक्स, चेकर टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स और फेंसिंग बोर्ड। मजीद जानकारी के लिए रब्ता करें 9906763071 9622876472।